हेलो बच्चों। मैं आरपी यादव स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज का ये लेक्चर डिस्कस करने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि इससे पहले वाले लेक्चर में हम सेट्स से रिलेटेड ढेर सारा क्वेश्चंस टॉपिक्स को हम अपलोड कर रखे हैं। सेट्स, टाइप्स ऑफ द सेट्स, सबसेट्स और ऑपरेशन ऑन द सेट्स वगैरह में बहुत सारा टॉपिक हम लेकर वीडियो बनाए हैं और उसे अपलोड कर चुके हैं। तो आज का लेक्चर में हम, आज का इस क्लास में हम टू सेट्स के बीच में जो रिलेशन जो होता है उसे डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का ये लेक्चर देखने से पहले आप लोग सेट्स का सभी लेक्चर को देख लोगे ताकि आज के क्लासेस में कहीं प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए आज का इस क्लास में हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर एक लेकर के आए हैं, टॉपिक लेकर के आए हैं रिलेशन, जिसका यूज 11th में, 12th में या ग्रेजुएशन में या हायर एजुकेशन में या ढेर सारे कंपटीशन में इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा ताकि ये ज़्यादा आपके लिए लाभदायक हो सके। तो देखिए आज का क्लास में हम जो रिलेशन जो लेके आए हैं इसको डिस्कस करने से पहले कुछ इससे रिलेटेड टॉपिक्स है जो हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम ऑर्डर्ड पेयर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले चलिए हम लोग देखते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर क्या है। ये ऑर्डर्ड पेयर क्या है, ध्यान दोगे। दो सेट्स में ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है और ऑर्डर्ड पेयर को हम लोग किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। एन एलिमेंट ऑफ द फॉर्म ए बी इनक्लोज्ड बाय अ स्मॉल ब्रैकेट, जितना सारा नंबर हमारा इस रूप में लिखा जाता है और ए और बी के बीच में कॉमा होगा और उसको एक स्मॉल ब्रैकेट से हम इनक्लोज कर देंगे, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर। ये हो गया हमारा ऑर्डर्ड पेयर। इसके बाद हम कार्टेशियन प्रोडक्ट का डिस्कस करने वाले हैं। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, ध्यान दोगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है सो जनरली टू नॉन एम्प्टी सेट्स के बीच में फाइंड किया जाता है। तो ध्यान दोगे, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी sets A and B is defined as A क्रॉस B। ऐसा जो लिखा रहता है A क्रॉस B अगर कहीं लिखा हुआ है तो इसका मीनिंग है सेट A और सेट B का कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, तो ये तो आप लोग पढ़े होंगे सेट्स में। नहीं पढ़े होंगे तो इसके पिछले लेक्चर को देखिए आप लोग। जब भी हम लोग सेट्स को लिखते हैं तो ये मिडिल ब्रैकेट के बीच में लिखते हैं, तो मिडिल ब्रैकेट यूज कर दिए। अब इसके अंदर जो एलिमेंट आएगा इस रूप का एलिमेंट आएगा, ऑर्डर्ड पेयर वाले एलिमेंट आएंगे, सच दैट ये जो ऑर्डर्ड पेयर वाला एलिमेंट जो आएगा इसमें दो एलिमेंट है। ये जो फर्स्ट एलिमेंट जो है वो किसका एलिमेंट होगा, तो ए का होगा, और ये जो सेकंड एलिमेंट है वो किसका होगा, तो बी का होगा। सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड अ स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी, और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। यानी ये जो है एक सेट है, इस सेट के अंदर में जो एलिमेंट होगा वो इस रूप का एलिमेंट होगा। जितना सारा भी एलिमेंट होगा वो ऑर्डर्ड पेयर के रूप में होगा।
इसके अंदर ऑर्डर पेयर के अंदर जो दो एलिमेंट का जो पेयर आएगा, पहला एलिमेंट इस पहले सेट का होगा और दूसरा एलिमेंट इस दूसरे सेट का होगा। हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक सेट है हमारा ए, इसमें हम ले लेते हैं ए बी, दो एलिमेंट ले लिए, ठीक है। एंड एक दूसरा सेट हम बी ले लेते हैं, इसमें एलिमेंट हम एक्स वाई ले लिए, ठीक है। ए में एलिमेंट हम ए कॉमा बी ले लिए, बी में एलिमेंट हम एक्स वाई ले लिए। तो यहाँ ए और बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो एलिमेंट आएगा वो एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर के रूप में ही आएगा, ठीक है। ये ऑर्डर्ड पेयर के रूप में ही आएगा। और ये जो ऑर्डर्ड पेयर के रूप में आएगा, इसका जो फर्स्ट एलिमेंट, इसका जो यहाँ दो एलिमेंट ले आएगा, कॉमा देंगे यहाँ, और यहाँ जो दो एलिमेंट आएगा, एक एलिमेंट किसका होगा, ए का, दूसरा एलिमेंट किसका होगा, तो बी का। तो ए से हम एक एलिमेंट ए ले लिए और बी से एक दूसरा एलिमेंट हम एक्स ले लिए। ऐसा भी कर सकते हैं, ए का ही हम एलिमेंट ए लिए और वाई का एलिमेंट एक्स ना लेकर के वाई ले लिए। मतलब इस ए के साथ हम एक्स को भी ले सकते हैं, इस ए के साथ वाई को भी ले सकते हैं, ए के साथ ना लेके बी के साथ भी हम ले सकते हैं, बी एक्स कॉमा बी वाई। यानी ये चार एलिमेंट होगा इसमें। यानी ये है मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट। यानी दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट में ये जो एलिमेंट्स आएगा वो ऑर्डर्ड पेयर ही होगा। देखो ये भी एक ऑर्डर्ड पेयर है, ये भी एक ऑर्डर्ड पेयर है, ये भी एक ऑर्डर्ड पेयर है, ये भी एक ऑर्डर्ड पेयर है। तो जितने सारे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, सभी का पहला पहला एलिमेंट जो होगा वो फर्स्ट सेट का होगा और सेकंड एलिमेंट जो होगा वो सेकंड सेट का होगा। तो यहाँ पर जैसे कि हमारा ए में दिया हुआ है ए कॉमा बी और बी में दिया हुआ है एक्स कॉमा वाई, तो इससे कितने सारे ऑर्डर्ड पेयर इस प्रकार से बन सकते हैं। फर्स्ट एलिमेंट इसका, सेकंड एलिमेंट बी से, ए के साथ एक्स को ले लिए, ए के साथ वाई को ले लिए, बी के साथ एक्स को ले लिए, बी के साथ वाई को ले लिए। ये है मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो इससे क्या क्लियर होता है कि अगर इसमें जितना एलिमेंट होगा और इसमें जो इतना एलिमेंट होगा, दोनों का जो प्रोडक्ट होगा उसके बराबर एलिमेंट हमारा ए क्रॉस बी में होगा। तो यहाँ पर ऐसा हम लिख सकते हैं, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, इसमें अगर पी आ जाए, एन नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इक्वल टू क्यू आ जाए। यानी ए में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो पी है और बी में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो क्यू है, देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इक्वल टू पी क्यू। यानी अगर इसमें 3 एलिमेंट होता और इसमें 2 एलिमेंट होता तो यहाँ पर 6 एलिमेंट आता, दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आता। तो कुछ कार्टेशियन प्रोडक्ट हम और लेते हैं, ठीक है। एक सेकेंड एग्जांपल है, इफ a equal to 235 and b equal to 124, to find number of element into a cross b। ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड करना है, ये फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। थर्ड में ए और ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो फर्स्ट में है नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ए एंड बी। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए में नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी में नंबर ऑफ एलिमेंट इज आल्सो 3, देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट के बीच में नंबर ऑफ एलिमेंट अगर है तो ये क्या होगा, दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 3 इंटू 3 दैट इज 9 हो जाएगा। सेकेंड है ए क्रॉस बी हमें फाइंड करना है।
यानी ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें फाइंड करना है। ए में एलिमेंट 2 3 5 है, बी में 1 2 4 है। तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो एलिमेंट आता है वो ऑर्डर्ड पेयर होता है। उस ऑर्डर्ड पेयर में पहला एलिमेंट फर्स्ट सेट का और सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट का। तो यहाँ जो ऑर्डर्ड पेयर आएगा इसमें पहला एलिमेंट इसका, दूसरा एलिमेंट इसका, तो यहाँ से हम 2 से स्टार्ट करते हैं। 2,1 आ गया या 2,2 आ गया या 2,4 आ गया। मतलब इस 2 के साथ इस तीनों को हम ले सकते हैं। सो तीनों को हम ले लिए। अब सिमिलरली 3 के साथ इस तीनों को ले लेंगे। 3 1 हो जाएगा, 3 2 हो जाएगा एंड 3 4 हो जाएगा। सिमिलरली 5 के साथ इन तीनों को ले लेंगे। 5 1 5 2 5 4। ऐसे भी काउंट करके देख सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 आया है। देखो यह 9 एलिमेंट आया है। अब थर्ड नंबर में हम जाते हैं। ए और ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट यहाँ फाइंड करना है। ए यानी 2 3 5 कार्टेशियन प्रोडक्ट ए यानी फिर से 2 3 5। तो 2 के साथ इन तीनों को लेंगे। 2 2 2 3 2 5 2 2 2 3 एंड 2 5। फिर 3 के साथ 3 2 3 3 3 5। थ्री के साथ हो गया। 5 के साथ लेंगे। 5 2 5 3 एंड 5 4। ये आ गया। ये था हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट का डिफिनेशन और कार्टेशियन प्रोडक्ट का कुछ एग्जांपल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए क्रॉस बी, दैट इज ए और बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसमें 4 एलिमेंट्स इस प्रकार से दिए हुए हैं। फाइंड ए एंड बी। अभी जो हम 2 एग्जांपल लिए थे उसमें सेट्स ए एंड सेट्स बी गिवन रहता था। ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना पड़ता है। अब ये जो क्वेश्चन है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट का एलिमेंट्स दिया हुआ है। अब ए का एलिमेंट्स और बी का एलिमेंट्स फाइंड करना है। तो ध्यान दो, फर्स्ट में ए का एलिमेंट क्या होगा। तो ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो आता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो भी ऑर्डर्ड पेयर का एलिमेंट आता है वो ऑर्डर्ड पेयर में जिसका जिसका फर्स्ट एलिमेंट है, सभी का फर्स्ट एलिमेंट इस फर्स्ट का होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट जो यहाँ 2 सेट्स का लिखा गया है, इस फर्स्ट वाले सेट का एलिमेंट एवरी ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट। तो इस ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट 3 है, यहाँ भी 3 है। तो 3 और 3 तो रिपीट नहीं होगा, एक ही बार लिखोगे। 5 और 5 दैट इज क्या आ जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट 3, 5 3, 5 ये हमारा ए आ जाएगा। एंड बी आ जाएगा यहाँ से सेकेंड एलिमेंट। तो सेकेंड एलिमेंट 2 है 4 है 2 है 4 है, दैट इज 2 4 आ जाएगा। इसके बाद 2 नंबर में क्या है, A and B are 2 sets given in such a way that A cross B यानी A और B का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है कंटेन्स 6 एलिमेंट, उसमें 6 एलिमेंट है। यानी इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट का जो प्रोडक्ट है वो 6 एलिमेंट है। यानी इसमें या तो 2 एलिमेंट होगा और इसमें 3, या इसमें 2 होगा और इसमें 3, ऐसा कुछ होगा। या इसमें 1 एलिमेंट होगा और इसमें 6 एलिमेंट होगा, या इसमें 1 या इसमें 6, ऐसा कुछ होगा। यानी ए और बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसमें 6 एलिमेंट है। इफ 3 एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी आर दिस, दिया हुआ है। ए और बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसका 3 एलिमेंट दिया हुआ है। फाइंड इट्स रिमेनिंग एलिमेंट। तो रिमेनिंग एलिमेंट्स निकालना है। तो ये जो 3 एलिमेंट्स ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो दिया हुआ है उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए का एलिमेंट और बी का एलिमेंट फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ से ए का एलिमेंट फाइंड करेंगे तो ए मतलब फर्स्ट एलिमेंट, यहाँ का फर्स्ट 1, यहाँ का फर्स्ट 2, यहाँ का फर्स्ट 3, दैट इज 1 2 3 आ गया।
अब बी अगर हम लेते हैं तो यहाँ का फर्स्ट एलिमेंट 3, यहाँ का सेकंड, बी के लिए सेकंड एलिमेंट लेंगे, तो सेकंड एलिमेंट 3, सेकंड एलिमेंट 5 और सेकंड एलिमेंट एंड आल्सो 3, तो 3 दो बार है तो एक ही बार लिखोगे, 3 5 लिखोगे। ये हमारा ए और बी आ गया। अब हम लोग यहाँ से ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, 1 के साथ इन दोनों को लेंगे, 1 3 1 5, 2 के साथ 2 3 2 5, फिर 3 3 3 5, ये आ गया। तो टोटल 6 एलिमेंट आ चुका है। हमें रिमेनिंग एलिमेंट पूछा गया था, जिस 3 एलिमेंट को यहाँ से हटा देते हैं, ये नहीं आएगा 2 5, ये नहीं आएगा 3 3, ये नहीं था, तो रिमेनिंग एलिमेंट बच गया, रिमेनिंग एलिमेंट रिमेनिंग एलिमेंट्स में 1 5 आएगा, कॉमा 2 3 आएगा, कॉमा 3 5 आएगा, ये आ गया। जो बच गया एलिमेंट हम लोग उसे ले लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड ए एंड बी व्हेन, यानी ये जो ऑर्डर्ड पेयर है वो हमारा इस ऑर्डर्ड पेयर के इक्वल है, तो ए और बी का वैल्यू फाइंड करना है। तो ध्यान दोगे, दो ऑर्डर्ड पेयर आपस में इक्वल तभी होंगे जब पहले वाले ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट कोऑर्डिनेट, इसे कोऑर्डिनेट बोलते हैं, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट इसके फर्स्ट कोऑर्डिनेट के बराबर होगा और ये सेकंड कोऑर्डिनेट इसके सेकंड कोऑर्डिनेट के बराबर होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट में जो गिवन है इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट है a माइनस 1, तो a माइनस 1 इक्वल टू आ जाएगा 2, तो यहां से ये 1 इधर चला जाएगा तो इसका 3 हो जाएगा। फिर इसके बाद b प्लस 5 इक्वल टू 3, ये 5 इधर चला जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा, यानी a का वैल्यू 3 होगा और b का वैल्यू माइनस 2 होगा। अब सेकेंड में है हमारा 2a प्लस बी कॉमा 11 इक्वल टू 1 कॉमा a माइनस 3b, ये है। तो इसका जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है इसके फर्स्ट के बराबर होगा, इसका सेकेंड इसके सेकेंड के बराबर होगा। अब यहाँ से ये डायरेक्ट सॉल्व नहीं होगा, ये 2 लीनियर इक्वेशंस लेट करके इसे इक्वेशन 1 लेट करेंगे, इसे इक्वेशन 2, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करने से पहले इसमें हम लोग 3 मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ऐड करेंगे। एडिंग 1 एंड 2, 3 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6 से, 3 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3b, इस 3 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3। इसमें कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसको ऐसे ही रखना है। ऐसा इसलिए किया गया है कि b का जो कोफिशिएंट है वो इक्वल हो जाए। अब यहाँ से इसे हम लोग ऐड करेंगे तो माइनस 3b से प्लस 3b कैंसिल हो जाएगा। 6a में से a को ऐड करेंगे तो 7a आ जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो 14 आ जाएगा। 7 को इधर डिवाइड करोगे तो 14/7 दैट इज 2 आ जाएगा, a का वैल्यू 2 आ गया। अब ये जो a का वैल्यू जो 2 आया है इसको 1 एंड 2 में कहीं भी सब्स्टिट्यूट करके हम लोग b का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम इक्वेशन 1 का यूज करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1, अगर हम इक्वेशन 1 का यूज करते हैं तो 2a प्लस बी इक्वल टू 1 आ गया, 2a प्लस बी इक्वल टू 1। तो यहाँ से a का वैल्यू क्या है, तो a का वैल्यू 2 है, यहाँ पर 2 पुट कर दोगे, 2 इंटू 2 प्लस बी इक्वल टू 1 दैट इज 4 प्लस बी इक्वल टू 1 दैट इज b इक्वल टू 1 माइनस 4 दैट इज b इक्वल टू माइनस 3, ये आ गया। अब इसके बाद हम थर्ड नंबर को लेते हैं। थर्ड में हमारा गिवन है
x/3 प्लस 1 कॉमा y-2/3 इक्वल टू 5/3 कॉमा 1/3। इसमें भी वही होगा, इस ऑर्डर्ड पेयर का पहला कोऑर्डिनेट और उस ऑर्डर्ड पेयर का पहला कोऑर्डिनेट को इक्वल करेंगे। दैट इज यहाँ से आ जाएगा x/3 प्लस 1 इक्वल टू 5/3। 1 को उधर माइनस में ले जाओगे, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 2। 3 से 3 कैंसिल हो गया, अब x का वैल्यू 2 आ गया। अब यहाँ से इसको और इसको इक्वल करेंगे, y-2/3 इक्वल टू 1/3। 2/3 उधर माइनस से प्लस में चला जाएगा, एलसीएम लेके ऐड करोगे 1 प्लस 2/3 दैट इज 3/3। 3 कैंसिल, दैट इज y का वैल्यू 1, यानी x का वैल्यू 2 आ गया और y का वैल्यू 1 आ गया। नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्डर ट्रिपलेट। अभी तक ऑर्डर पेयर चल रहा था, ऑर्डर पेयर चल रहा था। अब सेम उसी प्रकार से ट्रिपलेट मतलब इसमें 3 एलिमेंट होगा, तो लिखेंगे द नंबर ऑफ द फॉर्म A, B, C इस फॉर्म में रहेगा। ऑर्डर्ड पेयर मतलब जोड़ा, मतलब 2 ठो। ट्रिपलेट मतलब 3 ठो। इज कॉल्ड ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। इसमें भी एक एग्जांपल लेते हैं। इफ A इक्वल टू 1 2 टू फाइंड A क्रॉस A, ये हमें फाइंड करना है। क्या करेंगे इसमें, पहले हम लोग A क्रॉस A फाइंड कर लेते हैं। कैसे, 1 2 क्रॉस 1 2, तो क्या आ जाएगा 1 1 कॉमा 1 2 कॉमा 2 1 कॉमा 2 2, ऐसा आ जाएगा। अब हम यहाँ से फाइंड करेंगे इसका ट्रिपलेट, यानी इसके साथ इसका A का ले लेते हैं 1 2, A क्रॉस A का ये ले लेते हैं, ये ले लेंगे। A का ले लिए, फिर A क्रॉस A का यहाँ फाइंड किए, उसको लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, ये इसका फर्स्ट एलिमेंट 1 के साथ इन चारों को एक बार हम रिप्लेट करते हैं। 1 के साथ इसका लेंगे तो 1 1 1 आ जाएगा, 1 के साथ इसको लेंगे तो 1 1 2 आ जाएगा, 1 के साथ इसको लेंगे तो 1 2 1 आ जाएगा, इसका 1 के साथ इसको लेंगे तो 1 2 2 आ जाएगा। फिर सिमिलरली 2 के साथ इसको अगर लेते हैं तो 2 के साथ 1 1, 2 के साथ 1 2, 2 के साथ 2 1, 2 के साथ 2 1, फिर 2 के साथ 2 2, ये आ गया। और ध्यान रहे यहाँ मिडिल ब्रैकेट देना जरूरी है। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 2 × 2 × 2, 2 एलिमेंट है ना, तो 2 × 2 × 2 दैट इज 8 एलिमेंट होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट्स आ गए। तो ये था हमारा आज का छोटा सा वीडियो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स पर, जिसमें से ऑर्डर्ड पेयर हो गया, ऑर्डर ट्रिपलेट हो गया, इन सब चीज़ों को लेकर के हम आज आए थे। अब इससे अगले वाले वीडियो में हम रिलेशंस को लेकर के आएंगे, ठीक है। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, और अगर आज का ये क्लास आप लोग को अच्छा लगा हो तो आने वाला हर एक लेटेस्ट वीडियो आपको आसानी पूर्वक प्राप्त हो जाए, इसके लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें और इस लिंक को अपने दोस्तों को शेयर कर दें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, नए टॉपिक के साथ फिर से प्रेजेंट होंगे।